Good evening. As today we will be discussing a numerical based on series and parallel. So I have selected some images for you. This is one of the numerical as you can see. हमें जो ध्यान रखने वाली बात है देखो वो है सबसे पहले किस एंड से करंट आ रहा है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू बी फाइंड बिटवीन ए एंड बी। तो ये देखो ए ब्रांचिंग है, हमने आपको बता दिया जैसे ही ब्रांच होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। अब ये देखो ये दो आपको दिख रहा है, ये दो डेफिनेटली ब्रांच में है, तो ये किस में हो गए, विच कॉम्बिनेशन, पैरेलल, राइट। और पैरेलल का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बताया था, इफ यू फाइंड टू रेजिस्टेंस व्हिच आर कंबाइंड इन पैरेलल देन दोनों को प्रोडक्ट कर लो। सो 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर लो, दैट इज 2 + 2 4 4/4 1। तो इसका रिजल्टेंट क्या आया 1 ओम। इसका भी रिजल्टेंट 1 ओम, इसका भी रिजल्टेंट 1 ओम और इसका भी रिजल्टेंट 1 ओम। अब क्या होता है जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो हमें लगता है कि अब तो सब एक साथ जुड़ गए। नो, हमें ब्रांचिंग देखना था, ए से बी के बीच पूछा था। तो देखो इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा, अभी हम आपको वीडियो चलाकर दिखाएंगे, और इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आपको नजर आएंगे, दे विल बी कंबाइनिंग इन सीरीज and these two will also combine in series, and then again you will find that there is a branching. So इसका resultant और इसका resultant जिसका sum हुआ 2, इसका resultant और इसका resultant series sum हो गया 2। फिर यहां से देखो तो ये दोनों एक ही कनेक्टिविटी में नजर आएंगे और ये दोनों भी एक ही कनेक्टिविटी में नजर आएंगे। तो आपको इसका रिजल्टेंट जो कि 2 था, इसका रिजल्टेंट जो कि 2 था, फिर से ये दोनों पैरेलल में कंबाइन हो रहे हैं। सो जस्ट ऑब्जर्व दिस वीडियो। एंड देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। दोनों किस में है पैरेलल में, ये दोनों किस में है पैरेलल में, ये दोनों किस में है पैरेलल में, ये दोनों किस में है पैरेलल में। तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा? तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया था डायरेक्ट फॉर्मूला। सो रिजल्टेंट समझ रहे हो 1 1 1 1, इसका कंबाइंड सर्किट बन रहा है, लग जाएगा। फिर यही सेम है, यहाँ पे भी सेम सर्किट है तो यहाँ पे भी एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेम सर्किट है इसलिए यहाँ पे भी 1 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। यहाँ पे भी सेम सर्किट है इसलिए यहाँ पे भी 1 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। अब ब्रेकेज कहाँ था वो, अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका रिजल्टेंट है, ये इसका रिजल्टेंट है, ये इसका रिजल्टेंट है, ये इसका रिजल्टेंट है। और एज यू कैन सी यहां से करंट आया था, राइट। अब आप खुद देख सकते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, यू हैव टू ट्राई दिस। पहली बार कर रहे हैं ऐसा फिजिक्स। ये और ये एक साथ कनेक्टेड है, यहां से करंट आया, करंट को आप ब्रांचिंग में देख सकते हो, ये करंट को दो रास्ता मिल रहा है यहाँ पहुंचने के लिए, लेकिन यहाँ जो करंट आया उसको यहीं जाना पड़ेगा। तो जब करंट सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, यस गुड, दैट इज सीरीज। सो 1 + 1 2, 1 + 1 2, and these two are again going to combine in parallel। और वो कैसा लगेगा, आप एक्सटेंड करोगे तो यही वाली फिगर कैसे बन जाएगी देखना ध्यान से। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ब्रेकेज कहाँ थी, ए और बी वाली पॉइंट पे। ये अब आप देख सकते हो बड़ी आसानी से इसी का रिजल्टेंट सर्किट हमने बना दिया। जहां ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट बी है तो आई थिंक ऊपर भी दो है नीचे भी दो हैं, और इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट पैरेलल हो जाएगा और आपका आंसर वापस से आएगा 1 ओम। और ये बोर्ड एग्जाम में आप देख सकते हो 2012, 2013, 2015, 2021 में तो आना बनता है, क्यों है कि नहीं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द conceptual understanding how to solve series and parallel mixed resistance. Okay, here come one more numerical. This is somehow NCERT book, okay, direct question. R1, R2, R3, R4, R5, right? You can see the values 20 ohm, 30 ohm, 30 ohm,
20 ohm, 60 ohm, and the source is of 11 volt. First question, total resistance in the circuit. ठीक है, तो ये दोनों आपको होप्स आपको क्लियर हो रहा होगा. तो ये दोनों विच कॉम्बिनेशन? यस, पैरेलल. दोनों की वैल्यू क्या है? 20 और 30. डायरेक्ट फॉर्मूला 20 इंटू 30 600 अपॉन 20 प्लस 30 50 12 ओम. ये तीनों पैरेलल क्लियर है. 30 20 60 आई थिंक सो, राइट. तीन है, तीन को हम नॉर्मल फॉर्मूला से करेंगे. 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/60 एलसीएम 60. सो आई थिंक 2 3 1 6/60 6/60. उल्टा करना मत भूलना. 6/60 दैट इज 1/10 दैट इज 10 ओम. इसका रिजल्टेंट क्या आया? 10 ओम. और सपोज इसका रिजल्टेंट अगर हमने सही किया ओरली कर रहे थे तो 12 ओम. 12 प्लस 10 22 ओम. टोटल रेजिस्टेंस 22. अब आपसे क्या पूछा? करंट पूछा. I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. V इज 11. R आप टोटल निकाल चुके हो, दैट इज 22. आई होप द करंट इज हाफ एम्पियर. चेक करते हैं इस वीडियो से. The total current which is flowing in the circuit reach the resistances R3, R4 and R5. It will again divide in all these three resistances. So these three resistances are also in parallel. Now let's say that the equivalent resistance of R1 and R2 is RP1 and the equivalent the value of RP1. तो हम क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा जब समझ में आ जाता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसको अलग से लिख लिया, इन तीनों का आएगा उसको लिख लिया. अब आप देख सकते हो यही करंट इसके पास आ रहा है, राइट. यही करंट. तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे? सीरीज. एक्सेप्टेड. ओके. One, then we can calculate the value of RP2, and then since these two resistances are in series, so we can find out the equivalent resistance of these two also. And finally we can mark out the values of R1 is given to be 20 ohms, R2 is 30, then R3 is 30, R4 is 20, and R1 and R2, this will be 1/20 plus 1/. As I told you that for this too, I can do directly also, right? So I can write RP1 resultant of parallel direct लिख सकते हैं, right? 20 into 30 600 upon 20 plus 30 50 20 हो गया. एग्रीड. हमारा टाइम बच सकता है और अलाउड है, कोई डरने वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है. थोड़ा आगे कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें वो चीज समझ में आ गया है. 3 वाला निकाल रहा है, एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर भी देख 1/30 and plus 1. It's the value of RP2 क्योंकि ये equals to 1/RP था, ध्यान रखना. हाँ, रेसिप्रोकल करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज पैरेलल में. Now since we had calculated the value of RP10, so the net अब आप आसानी से देख सकते हो 12 और 10 22. पहला पार्ट खत्म. दूसरा क्या मांगा? करंट. करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से V अपॉन R. V अवेलेबल, R अवेलेबल, आंसर इज हाफ एम्पेयर. जब पढ़ाई अच्छे से करने का मूड हो तो आपने 10th स्टैंडर्ड में नॉर्मली बच्चे को ये नहीं बताया जाता कि भैया आप इसका एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और बना लीजिए अलग से सर्किट डायग्राम में. इतना नहीं मांगता, लेकिन अगर आप करते हो तो प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, आपको समझ आसानी से आता है. ये था दूसरा एग्जाम्पल आज के लिए आपके पास. ये हम तीसरा देख रहे हैं. हाँ, ये दिखने में ऐसा आता है, ये NTSC में भी आ जाता है, CBSE में भी आ सकता है. वैल्यूज में क्लियर कर देता हूँ, इसमें अगर विजिबल नहीं है जो भी हमें दिख रहा है. ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये आई थिंक सो 3 ओम है, चलो ये 8 ओम है, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है. पूछा किसके बीच में है? A और B के बीच. A और B के. इसका तरीका क्या होता है? देखो, जहां से पूछा है ना जिनके बीच का, उसके रिवर्स से स्क्वीज करेंगे. आई रिपीट, स्क्वीज करेंगे. क्या मतलब हुआ? सपोज ये 2 ओम था, जैसे हमें जितना दिख रहा है, राइट. ये 3 ओम था और ये 3 ओम था. देखो यहां से देखो, इन तीनों में कोई भी और दूसरी ब्रांचिंग नहीं है, तो ये पूरा को ऐड कर दिया
जैसे हमें वैल्यूज दिख रहा है तो 8 ओम हो गया, डन। ये 8 यहाँ पर लगा देंगे, जो अभी देखना। तो ये 8 और ये 8 आपको पैरेलल में नजर आएगा, और इस तरह से ये पूरा सर्किट स्क्वीज होकर उसका रिजल्टेंट यहाँ लगाने वाले हैं, और फिर कहानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चेक करते हैं वीडियो में क्या एक्सप्लेन है। So is that's why हम यहाँ R1 plus R2 R3 पे। So here apply the formula here for first case. I'm writing here RS1. ये पहला केस है सीरीज का, इसलिए मैं लिख रहा हूँ RS1 here. ये जो RS1 लिया है वो इन तीनों को लिया है, ठीक है ना। देखते हैं वैल्यूज क्या है। So it is 2 plus 3 plus 3. सही थे हम। So 2 plus 3 plus 3 8 हो गया। इस 8 का इसके साथ रिश्ता क्या होगा, देख भी लो, पैरेलल। So it will become 2 plus 3 5 plus 3 8. सर्किट्स को सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका ये है कि हर बार जब हर एक स्टेप में आप जब भी रेजिस्टेंस को सॉल्व कर रहे हो तो नया सर्किट डायग्राम बनाओ विद न्यू रेजिस्टेंस, ताकि आपको कोई गलती ना लगे या फिर कोई परेशानी ना हो। अब हमने देखिए यहाँ पर, अब आप देख सकते हो ये क्या किया, ये इन तीनों का रिजल्टेंट यहाँ बना दिया। देखते हैं 12 ओम ये वाला अभी ऐसे का ऐसे ही है, 4 ओम ये वाला भी ऐसे ही है, ये वाला 4 ओम भी ऐसे ही है, एंड 8 ओम ये वाला भी ऐसे ही है। लेकिन आगे वाले तीनों के तीनों हमने सॉल्व कर लिए, तो इन तीनों की जगह के ऊपर अब सिर्फ एक रेजिस्टेंस बचती है, यानी कि एक रेजिस्टर बचता है, और वो फाइनल आ जाता है यहाँ पर हमारे पास। तो ये देख सकते हो इसने जो बनाया है इसको अभी अनडिस्टर्ब्ड, ये 12 है, ठीक है, जो भी हमें दिख रहा था। सो ये जो आपको दिख रहा है दिस वन, ये इन तीनों का है। इससे बड़ा न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। वो आया है 8 ओम का। नाउ यू कैन सी इस सर्किट ए और बी के क्रॉस जब निकाल रहे हैं, इसका फिर से सेंटर देखो यहीं पे ही आएगा हर बार। सो अब हम इस वाले पोर्शन को फिर से सॉल्व करें। ना अब हम इन दोनों को बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसको दो रास्ता मिला, तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्मूला 8 into 8 upon 8 plus 8 64 upon 16 that is 4। अब इस पूरे को हटाकर देखना करेंगे। सो यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टर और रेजिस्टेंसेस ये अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। अब हम यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर RP1, इसको भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट आ रहा है, सो RP1। सो यू नो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला रहता है वो रेसिप्रोकल रहता है। सो 1 upon RP1 is इक्वल टू रेसिप्रोकल सम ऑफ 1 upon R1 plus 1 upon R2। यहाँ पर दो ही रेजिस्टर हैं, इसलिए मैं R1 और R2 लिख रहा हूँ, RP1 दिस वन। सो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट मैथमेटिकल ट्रिक बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि पैरेलल आएगा। देखना 8 ओम 8 इसका, ये वही शॉर्टकट बताने जा रहा है जो हमने आपको बता दिया। तो अब आप देख सकते हो 8 into 8, तो ये पूरा रिजल्टेंट 4 आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको हटाओगे, ठीक है, देख लो। हम को ड्रॉ करेंगे दिस वन, फर्स्ट वन हियर, दिस इज A पॉइंट, B पॉइंट, ये 12 ओम रेजिस्टर, ये 4 ओम रेजिस्टर, यहाँ पर अगेन 4 ओम रेजिस्टर। हाँ, अब इन दोनों की जगह के ऊपर एक नई रेजिस्टेंस आ गई है जिसकी वैल्यू है 4 ओम। सो इस नए रेजिस्टर, तो आप देख सकते हो स्क्वीज करते करते हम और छोटे हो गए। अब ये तीनों फिर से सीरीज में, जिसका रिजल्टेंट 4 + 4 + 4 को हम 12। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, हैविंग रेजिस्टेंस 4 12 ओम। सो यू कैन अप्लाई अगेन R, अब ये 12 ओम, और अब आपको दिख सकता है ये 12, इनका 12, दोनों अगेन पैरेलल, 12 into 12 144 upon 24, आंसर 6। ये भी यहाँ पर इन तीनों की जगह के ऊपर अब एक ही रेजिस्टेंस आ गई और वो आ गई 12 ओम की। दिस इज A एंड सो देयरफॉर हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्टली राइट दिस इज 6 बिकॉज़ दिस इज 12 LCM एंड दिस इज 1। So this is the third explanation before we move to the class, right? I hope आपको ये चीज समझ में आएगा। I'm trying my best to explain you.